हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम बात करेंगे एक लंबे रेस के हाथी की। आप सभी सोच रहे होंगे कि यार लंबी रेस का घोड़ा तो सुना है, लेकिन लंबी रेस का हाथी ये क्या चीज़ होती है। आज हम इसको कवर करेंगे कि कौन है वो लंबा रेस का हाथी और वो भागने को तैयार है। लेकिन उससे पहले जब हम वीडियो शुरू करूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। वीडियो में चर्चा किए गए स्टॉक्स केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसमें किसी भी तरह की खरीदारी व बिकवाली की सलाह नहीं है। अतः निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं लंबे रेस के हाथी की, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे पोस्ट मार्केट रिपोर्ट की कि आज हमारे मार्केट ने किया क्या, और थोड़ी बात करेंगे हम ग्लोबल मार्केट की और WTI की और ग्लोबल इंडाइसेस की भी। तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर हमारे इंडाइसेस की बात करें दोस्तों, तो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, BSE सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी 100, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप 100, ये सारे पॉजिटिव निशान पे बंद हुए हैं। और अगर हम निफ्टी ऑटो, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी FMCG, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी IT, निफ्टी स्मॉल कैप, अगर इन सब में बात करें, तो अगर निफ्टी FMCG और IT को छोड़ दें तो सारे के सारे इंडाइसेस पॉजिटिव बंद हुए हैं, और वो भी अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो निफ्टी FMCG है और निफ्टी IT है, इनमें भी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं थी, स्लाइटली गिरावट थी। निफ्टी FMCG जो है वो 0.02% ही गिरा था। हाँ, लेकिन निफ्टी 50 जरूर 0.44% गिरावट के साथ बंद हुआ था। और अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, तो डाउजोन जो अभी खुला है, अमेरिकन मार्केट, डाउजोन इंडस्ट्रियल एवरेज बोलते हैं इसको, और ये अभी 1% के आसपास अप है। S&P 500 भी 0.65% अप है। और जापान की बात करें तो वो भी पॉजिटिव बंद हुआ। ग्लोबल मार्केट में भी अगर हम बात करें, तो चाइना और साउथ कोरिया को अगर छोड़ दिया जाए, तो CAC, डेक्स, FTSE ये सारे पॉजिटिव में बंद हुए हैं। और तेजी भी इनमें 1% से लेके 1.5% तक की थी। तो मार्केट काफी अच्छे बढ़े हैं आज। मार्केट इंडिकेटर की अगर हम बात करें, तो इंडिया विक्स जो है वो स्लाइटली गिरा है, वो हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव संकेत है। और WTI अगर ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल की, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा बढ़ा है। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत दिनों से ये प्राइस स्टेबल है, तो थोड़ा सा बढ़ा है। अगर USD की बात करें, तो डॉलर जो है वो भी हमारे लिए हल्का सा नेगेटिव है, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा बढ़ा है। और USD INR की बात करें, तो वो भी थोड़ा नेगेटिव है दोस्तों, क्योंकि वो कल 86.09 उसकी रेट थी, आज 85.60 उसकी रेट चल रही है। तो ये भी थोड़ा हमारे लिए नेगेटिव है। और वैसा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, एवरीथिंग इज स्टेबलाइज्ड। जैसे ही ईरान और इसराइल का जो सीज फायर हुआ है, उसके बाद से ही WTI और देखा जाए तो काफ़ी स्टेबल है। वो हमारे मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा संकेत है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ। तो ये चार्ट मैंने ओपन किया है ट्रेडिंग व्यू में, और मैंने पहले ही चार्ट रेडी कर लिए थे ताकि मैं आपको समझा सकूं अच्छे से और हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। तो अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, तो ये अपने ऑल टाइम हाई के बहुत ही नज़दीक है। और दोस्तों, मैंने कल भी अपने चैनल पे बताया था कि मुझे लग रहा है अभी भी अपसाइड पोटेंशियल बाकी है, और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर सकता है। होगा नहीं होगा वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी टेक्निकली ये लग रहा है कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर सकता है। और आप देखें तो ये अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ है,
और काफी अच्छी कैंडल बनाई है इसने, आज भी काफी अच्छी कैंडल है। इसीलिए मैंने लिखा है निफ्टी के बारे में, जो मेरा थंबनेल था वो इसीलिए था कि निफ्टी में आग लगी हुई है, इसीलिए मैंने वो थंबनेल लगाया था। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, ये अपने ओल्ड टाइम हाई से निफ्टी जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अभी आज इसकी क्लोजिंग थी 25,637 की, और ये ऑल टाइम हाई इसका है 26,200। तो अगर हम बात करें तो ओनली 6-700 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो मुझे लग रहा है ये 2-3-4 दिन में ही हो सकता है, नेक्स्ट वीक तक ही ये कवर कर ले। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी बहुत अच्छी खबर है। बैंक निफ्टी ने टेक्निकली ब्रेकआउट दे दिया है अपने ऑल टाइम हाई से। इसका ऑल टाइम हाई था 57,000। एक्चुअली इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। सब सोच रहे थे कि 57,000 पे हो सकता है ये रुक जाए एक बार, लेकिन कल ही इसने ब्रेकआउट दे दिया था और आज भी इसने उसके ऊपर ही कारोबार किया है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा साइन है। अब हम अगर सेंसेक्स की बात करें तो अपना सेंसेक्स में भी काफ़ी तेज़ी दिखाई दे रही है, और ये सेंसेक्स का चार्ट तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर किसी को टेक्निकल एनालिसिस का पता है तो वो जानता है कि इसमें कौन सा पैटर्न बना हुआ है। इसको बोलते हैं हम कप विथ हैंडल। अगर मैं इसको बनाऊं इस पूरे एरिया को, तो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये एक कप है और ये इसका हैंडल है, और यहां से इसने ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव पैटर्न है। और अगर ये पैटर्न कामयाब हो जाता है तो मुझे लग रहा है सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ सकती है। वैसे अगर फिलहाल हम बात करें तो अपने ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया था 27 सितंबर 2024 को, वो इसने बनाया था 85,983 का, और वहां से अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी, अगर ऊपर वाले की कृपा हुई, तो बहुत जल्दी ये इसको टच कर जाएगा। और अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें अभी, तो डाउजोन एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड, डाउजोन में भी काफ़ी तेज़ी है। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो आप ये देखिए 1.24% अप है, 537 पॉइंट की इसमें तेज़ी है, और ये भी अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक है। लेकिन मैं आपको ग्लोबल अमेरिकन मार्केट में नस्डेक दिखाना चाहूँगा। बहुत ही शानदार चार्ट है नस्डेक का। ये देखिए, इसने भी अपने ऑल टाइम हाई को, जैसे बैंक निफ्टी ने अभी क्रॉस किया है, इसने भी ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर दिया है, और 3-4 दिन से ये इसके ऊपर ही कारोबार कर रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा संकेत है, ग्लोबली भी बहुत अच्छा संकेत है। और अपने अपने इंडियन मार्केट में बैंकिंग सेक्टर जो बढ़ रहा है और उसका चार्ट भी ब्रेकआउट दे चुका है, तो मुझे लग रहा है ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। उसके बाद में अगर हम बात करें WTI क्रूड ऑयल की, तो WTI, जैसा कि मैंने बताया था, जैसे ही सीज फायर अनाउंस हुआ उसके बाद से WTI स्टेबल है। पहले तो गिरावट आई थी, अभी काफ़ी स्टेबल है। और USD INR की बात करें तो रुपया आज हल्का सा डेप्रिशिएट हुआ है, तो ये 0.23% डेप्रिशिएट हुआ है। ये हमारे लिए इतनी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। तो ये था हमारा टेक्निकली एनालिसिस अपने इंडाइसेस के लिए। और अब हम बात करेंगे एक ऐसे हाथी की, जिसके लिए मैंने थंबनेल बनाया था फ्रेंड्स, ऐसे हाथी की, कि मैंने उसको हाथी क्यों कहा है। मैंने इसको हाथी क्यों कहा है? हाथी मैंने इसलिए कहा है, चलो मैं बता ही देता हूं कि आज मैं बात कर रहा हूं
एवेन्यू सुपरमार्ट की, जिसे हम डी मार्ट के नाम से जानते हैं। और मुझे नहीं लग रहा सभी सभी लोग इसको जानते होंगे, अधिकतर सभी सिटी में इनके स्टोर हैं। और अगर हम बात ये जो कंपनी है, मैंने इसको हाथी क्यों कहा? मैंने हाथी इसलिए कहा था क्योंकि नॉर्मली हम सुनते हैं लंबी रेस का घोड़ा, लेकिन भाई साहब इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? 2,80,729। तो ये मोटा हाथी हुआ ना, एक लार्ज कैप कंपनी है। और जैसा कि हम सबको पता है, ये एफएमसीजी सेक्टर में, अगर हम पी की बात करें तो 104 पी है। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन 104 जो पी है वो इस सेक्टर के लिए ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो इंडस्ट्री का पी भी 99.2 है, इसकी इंडस्ट्री का पी भी 99.2 है। तो और इतना बड़ा, और इसका अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 24.2% इसकी सेल्स ग्रोथ है। इतनी लार्ज कैप कंपनी, उसके बाद इस ग्रोथ रेट को मेंटेन करना बहुत ही आश्चर्य की बात है, और बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आरओसी की बात करें तो 18% है, आरओसी 18% है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 41.6% है। फेस वैल्यू देखो फ्रेंड्स, 10 रुपीज फेस वैल्यू का सेल बहुत ही कम मिलता है मार्केट में। अभी भी इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है। और आरओई की बात करें तो 13.5 है। मैंने कल अपने लेक्चर में बताया था कि जो आरओई 13 से ऊपर है तो वो काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जाती है, और इसका सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा, 5 साल का ग्रोथ है 19.0, अच्छे ग्रुप की कंपनी है। तो अब हम इसके बात करेंगे कि इसका जो पी है, ये हिस्टोरिकल पी क्या था इसका। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा नीचे आते हैं। अगर हम इसके हिस्टोरिकल पी की बात करें फ्रेंड्स, तो हाँ, अगर किसी को पता नहीं होगा तो ये दिख रहा है जैसे कि स्क्रीनर डॉट इन है। इसमें फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से हो सकता है। अगर किसी को करना हो तो आप इसमें स्क्रीनर डॉट इन में जाके फंडामेंटल किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कर सकता है। अगर हम इसके 5 साल के पी रेशो की बात करें तो उसका एवरेज पी रेशो, जिसको मीडियन पी बोलते हैं, वो है 123.3। तो अपने मीडियन पी से काफ़ी नीचे है। और अगर हम इसकी प्राइस टू बुक देखें तो प्राइस टू बुक इसकी 5 ईयर्स की एवरेज प्राइस टू बुक जो है वो 16.9 है, उसके भी ये नीचे है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले से तो ये काफ़ी सही हुआ है। और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो काफ़ी अच्छी इसकी सेल्स ग्रोथ है। क्वार्टरली अगर सेल्स देखें हम इसकी, तो दिसंबर 2024 में 15,973 करोड़ की सेल्स थी, और जो कि मार्च में थोड़ी कम हुई है, वो है 14,872। जैसा कि हमें पता है एफएमसीजी सेक्टर है, और इसमें और भी बहुत सारे रीजन है जिसके कारण सेल्स कम हुई है। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज चल रही है उसके हिसाब से, क्योंकि एवेन्यू सुपरमार्ट अभी तक क्विक कॉमर्स में नहीं आया है, तो इसके लिए भी बोल रहे हैं कि अधिकतर लोग हो सकता है कि जो ऑनलाइन परचेज कर रहे होंगे, इसलिए इसकी सेल्स थोड़ी कम आई है। लेकिन मुझे लग रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अच्छा ही करेगी कंपनी। और इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में 724 करोड़ था, जो इस क्वार्टर में 551 करोड़ है। और ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो सी फ्रेंड्स, मार्च 2024 में इसकी सेल्स थी 50,789 करोड़ की, जो मार्च 25 में बढ़ के होगी 59,358 करोड़। और अगर इसकी नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये था, लास्ट ईयर था 2,536, जो ये बढ़ के हो गया 2,707। तो फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि इस टाइप की लार्ज कैप कंपनी, जिसको मैं मोटा हाथी कह रहा हूँ, अभी भी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है। और हम इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ
अगेन ट्रेडिंग व्यू की साइड पे हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये देखिए इसका चार्ट है, ये भी मैंने पहले से ही खोल रखा था। फ्रेंड्स इसने अपना हाई बनाया था 5469 का, जो कि बनाया था इसने 23 सितंबर 2024। ठीक है, वहां से फिर इसने लो बनाया करीब करीब 38%, ये 38% डाउन था। और 3 मार्च 2025 तक इसने लो बनाया था 3340, इसका लो था 3340। और वहां से 3 मार्च 2025 के बाद ये लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और चार्ट में मुझे सबसे अच्छी बात इसमें लगी, और रीजन भी ये था ये स्टॉक एनालिसिस करने का, कि जो इसके सारी मूविंग एवरेज है वो काफ़ी क्लोज है। इसका मतलब ये है कि कई दिनों से प्राइस एक सेम ही लेवल पे कारोबार कर रहा है। तो अब इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो इस कैंडल के पास आता है, 4500 के आसपास आता है। अगर ये इस हर्डल को पार कर लेता है तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ये अपने ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है। और इसमें अपसाइड पोटेंशियल अगर इधर से हम देखें तो 27% की है फ्रेंड्स, 27% तक ये जा सकता है। अब शेयर मार्केट है, इसमें अनसर्टेनिटी तो बनी रहती है। तो ये नहीं है कि मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया और आपने पोजीशन बना ली, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। अगर कोई आपसे ये टेक्निकल एनालिसिस मैं हूँ या फिर आप किसी का भी चैनल देख रहे हैं, तो ये केवल मैं एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप सीख सकें। जो रिटेलर हैं, जो नए बंदे हैं जिनको पता नहीं है, किसी के बोलने पे टिप्स पे पोजीशन बना लेते हैं, तो वो सीख सके। मैंने चैनल ही इसीलिए बनाया है ताकि वो सीखें, लर्न करें और उसके बाद में अपना डिसीजन लें। ठीक है, तो आज अपने मोटे हाथी की बात हो गई है फ्रेंड्स। अब तक अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो ये हमारा मोटा हाथी ये सारा क्लियर हो चुका है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।